नमस्कार जी, एक बार फिर स्वागत है मेरी वास्तु की क्लास में। आज हम सेंटर पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि सेंटर पॉइंट हम किसी मैप का कैसे निकालते हैं, क्योंकि सेंटर पॉइंट हमारे मैप में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब हम उसके ऊपर शक्ति चक्र है, जहाँ कोई भी ऐसा ग्रिड लगाते हैं तो सेंटर पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अगर सेंटर पॉइंट गलत निकल जाए, हम उसके ऊपर गिड कर दें, शक्ति चक्र लगाएं, तो हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते, क्योंकि जो व्यक्ति की प्रॉब्लम होती है और मैप में जो हमें दिक्कत दिखती है वो आपस में मैच नहीं हो पाती। तो सेंटर पॉइंट निकालने का तरीका बता देता हूँ, लेकिन जो सबसे अच्छा सेंटर पॉइंट निकलता है वह ऑनलाइन, जहाँ सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर आता है, उसके मास ग्रेविटेशन कोई ऐसे ही कमांड है, तो उससे सेंटर पॉइंट निकलता है। जो ड्राफ्टमैन होते हैं, जहाँ आर्किटेक्ट होते हैं, तो वो आप उनसे वो सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। लेकिन फिजिकली भी आपको पता होना चाहिए कि सेंटर पॉइंट कैसे निकलता है, क्योंकि बहुत बार हमें नक्शे हाथ से बनाने पड़ते हैं। हम किसी के घर जाते हैं तो उसी टाइम हमें नक्शा बनाना पड़ता है और उसका सेंटर पॉइंट निकालना पड़ता है। तो भिन्न भिन्न जो डिजाइन होते हैं मैप के, उसमें किस प्रकार का हम सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं, आज हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन है छोटा सा, लेकिन हम सेंटर पॉइंट निकालने की विधि को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। जैसे एक स्क्वायर प्लॉट है, जैसे आप ये देख रहे हो कि बिल्कुल स्क्वायर प्लॉट है, जहाँ आयताकार प्लॉट हो, तो दोनों लेंथों को आपस में जब हम इसको ऐसे जोड़ देंगे, एक रफली आपको आइडिया बता रहा हूँ, तो ये वाला सेंटर पॉइंट होगा। इसमें हम शक्ति चक्र लगाएंगे और हम अपना काम कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट निकालने के लिए बहुत से जो है सॉफ्टवेयर आते हैं, उसमें से आप सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एक और मेथड देखते हैं, या कह लीजिए एक और मैप देखते हैं जिसमें हम सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। हाँ जी, एक और सेंटर पॉइंट, जैसे सपोज करो कई बार प्लॉट, ये सपोज करो 20 फीट का है या 40 फीट का है, और एक लेंथ ये हमारी सीधी जा रही है और एक लेंथ हमारी ऐसे तिरछी हो रही है। सपोज करो ऐसे तिरछी हो रही है, तो अब इसका सेंटर पॉइंट कैसे निकलेगा? देखिए, सपोज करो ये वाला हमारा 12 फीट है, सपोज करो। तो इसका सेंटर पॉइंट निकालने के लिए जो मेथड है, हम इसको यहां से इसको एक डमी रेखा मारेंगे यहां से, फिर हम इसका सेंटर पॉइंट ऐसे निकाल लेंगे। जो मैं तरीके बता रहा हूँ इसको याद रखिए, क्योंकि यही काम आएंगे आपको सेंटर पॉइंट निकालने के लिए। अब ऐसे ही मैं आपको और एक प्लॉट का जो है बनाकर दिखाता हूँ मैप, कि उसमें हम सेंटर पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। देखिए एक और बहुत ध्यान से देखने वाले, क्योंकि बहुत से केसेस आते हैं सेंटर पॉइंट निकाल नहीं पाते लोग। देखिए ये हमारा एक मैप बन रहा है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, सपोज करो ये 20 फुट है, एक आइडिया लगा रहा है, ये 5 फुट है। तो अब इस केस में हम सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे? इस केस में हम सेंटर पॉइंट, इसको यहां से हम डमी लाइन लगाएंगे, इसको, ये हमारा एक प्लॉट बन गया। अब ये 15 फुट है, मतलब जो हमने उसके बराबर का किया था, तो 7.5 फुट पर हम इसको एक रेखा लगाएंगे और इसका सेंटर पॉइंट हम ऐसे निकालेंगे, तो ये इसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा। तो एक प्लॉट का और देखते हैं, क्योंकि जितने प्लॉट हैं उसी हिसाब से सेंटर पॉइंट निकलता है। लेकिन इसमें जो मेन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आपने सेंटर पॉइंट निकालना है, शक्ति चक्र लगाओगे, तो उसमें आपने यही चेक करना है कि जो व्यक्ति की प्रॉब्लम है, क्या उसमें आपने जो सेंटर पॉइंट निकाला था क्या वो मैच हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीचेक करने का, कि आपने सेंटर पॉइंट सही निकाला है या नहीं निकाला है। एक और सेंटर पॉइंट जो आजकल पंजाब में कोठियां बनती हैं, जो इस प्रकार से बनती हैं। सपोज करो ये प्लॉट है, ये प्लॉट बन गया। ये सपोज करो मेन गेट है, ये, और प्लॉट जो कोठी बनती है वो आगे कम से कम
15-20 फीट या 30 फीट का एरिया गार्डन के लिए रूप में छोड़ देते हैं। सपोज करो ये 50 फुट का एरिया है, तो इन्होंने 20 फुट का एरिया यहाँ पर छोड़ दिया है। तो जो सेंटर पॉइंट निकलेगा, एक तो निकलेगा जी यहाँ पर कोठी है सारी, ये कोठा ये पूरी घर बना हुआ है ये वाला, तो इसका सेंटर पॉइंट निकलेगा कैसे? इसका सेंटर पॉइंट निकलेगा, एक सेकंड बता रहा हूं, इसका सेंटर पॉइंट निकलेगा मेन गेट का देखने के लिए कौन से उसमें आ रहा है, तो एक तो फुल का लेंगे हम सेंटर पॉइंट जैसे आपको बता रहा हूं, और जो एक हमने घर का वास्तु करना, तो घर के वास्तु के लिए जो नेट कवर्ड एरिया होता है तो उसका सेंटर पॉइंट हम ऐसे निकालेंगे, ये घर का हो गया, ये पूरे घर का हो गया। इस प्रकार से हम उसका सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद कई बार हमें प्लॉट देखने को मिलता है कि 2-3 भाइयों का घर होता है, जैसे आमतौर पर जो पुराने टाइम पर जो घर बनते जिसका हम वास्तु करने जाते हैं, अब उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जैसे सपोज करो ये आपका प्लॉट है कोई, तो एक घर जहां बना हुआ है, मतलब कवर्ड एरिया जहां बना हुआ है, तो ये बीच का जो प्लॉट है ये बिल्कुल खाली है, यहाँ भी घर बने हुए हैं और यहाँ भी घर बने हुए हैं। तो अब इसका सेंटर पॉइंट कैसे निकलेगा? देखिए, बहुत इसमें ध्यानपूर्वक देखने वाली बात है। एक तो सेंटर पॉइंट निकलेगा, एक तो सेंटर पॉइंट निकलेगा यहाँ जो कवर्ड एरिया है इसका सेंटर पॉइंट निकलेगा, और इसका भी कवर्ड एरिया का सेंटर पॉइंट निकलेगा। अब ये दोनों सेंटर पॉइंटों को हम आपस में मिला देंगे, और सपोज करो ये दोनों की लंबाई 10 फीट है या 20 फीट है, कोई भी है, उसका हाफ लेना है। हाफ लेने के बाद जो ये पॉइंट आएगा वही इसका सेंटर पॉइंट मानेंगे। इस प्रकार से हमने इस घर का सेंटर पॉइंट निकालेंगे और अपनी रेमेडी करेंगे। अब इसके बाद एक और प्लॉट देखते हैं, एल साइज वाला। हाँ जी, अब हम एल साइज का प्लॉट बना रहे हैं। कई बार फैक्ट्री हमारी एल साइज में काफी देव लुधियाना में देखने को मिलती है। तो अब इसका सेंटर पॉइंट कैसे निकलेगा? देखिए, इसका सेंटर पॉइंट निकालना बहुत कई बार टिपिकल भी हो जाता है, लेकिन आपको यदि ऑटोकैड से निकालोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आप हाथ से निकाल रहे हो तो इसका सेंटर पॉइंट, इसको जहां से हम एक डमी रेखा लगाएंगे और एक ये, और एक यहां से इसको रेखा मिला के सेंटर पॉइंट निकलेगा, और एक इधर से भी हम डमी रेखा लगाएंगे, और इधर से ये वाला, और इधर से ये दोनों आगे। अब दोनों को आपस में मैच करेंगे, जितनी इसकी लंबाई आएगी उसका जो हाफ आएगा वहां से हम इसका जो हमारा सेंटर पॉइंट असली आएगा, इस यहाँ पर हम शक्ति चक्र लगाकर हम जो है हम वास्तु के लिए ग्रिड कर सकते हैं। और नक्शे को ग्रिड करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान ये भी रखना पड़ेगा, 3, 13, 8, 18 यदि इतने कोने आए तो इसका कभी भी सेंटर पॉइंट मत निकाले, क्योंकि ये घर कभी भी वास्तु के लायक नहीं होते। वास्तु कर भी लोगे कभी इनको सेट नहीं आएगा। और जिसका 5 कोनों का घर या मंदिर होता है वो भी घर मंदिर हमेशा ढह जाते हैं। तो 5 कोनों वाले घर का भी वास्तु ना करें, ये मेरी पर्सनल राय है, ना करें तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको सेंटर पॉइंट निकालना आ गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। अगर कोई बात ना समझ आई हो तो प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसके बाद और भी बहुत से और तरीके हैं बताने के, वो भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो के बाद मैं आपको शक्ति चक्रा लगाना सिखाऊंगा कि सेंटर पॉइंट निकालने के बाद हम शक्ति चक्रा अपने मैप के ऊपर कैसे